दिल्ली से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। लाल किले के पास एक धमाका हुआ है, एक ऐसी जगह जो हमारे देश की पहचान है। आज हम इस पूरी घटना को समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। देखिए, ये सिर्फ एक धमाके की खबर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या देश की राजधानी हमारी दिल्ली सच में उतनी सुरक्षित है। चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हर जानकारी को ठीक से समझते हैं। तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि असल में हुआ क्या था। चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं कि उस शाम लाल किले के पास क्या हुआ था। ये बात है 10 नवंबर 2025 की। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, जहां एक धीमी रफ्तार से चल रही Hyundai i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। और आप जानते हैं, ये वो वक्त और जगह है जहां आमतौर पर काफी भीड़भाड़ रहती है। देखिए, जब भी ऐसी कोई घटना होती है ना, तो आंकड़ों से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है इंसानी जानों का नुकसान। तो अब बात करते हैं कि इस धमाके का लोगों पर क्या असर पड़ा। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आईं, उनके हिसाब से इस धमाके में 8 से 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हाँ, ऐसे हालात में शुरुआती आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर हर एक नंबर एक जिंदगी के खत्म होने की कहानी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन मौतों के अलावा 19 से भी ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें फौरन पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि धमाके का असर कितना भयानक था। पर ये तो हुए आंकड़े। असली कहानी, असली डर तो वो बताते हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे। एक आई विटनेस ने बताया, गाड़ी सिग्नल पर रुकी ही थी कि तभी जोरदार धमाका हुआ। हमने बस आग की लपटें देखीं और लोग इधर उधर भाग रहे थे। सोचिए वहां क्या माहौल रहा होगा। इंसानी नुकसान के साथ साथ इस धमाके ने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ी। कम से कम 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शा पूरी तरह जलकर खाक हो गए। कई मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। यहां तक कि आसपास की दुकानों और इमारतों पर भी इसका असर पड़ा। अब सवाल उठता है कि जब ये सब हुआ तो हमारी अथॉरिटीज ने, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज ने कितनी तेजी से काम किया। चलिए देखते हैं कि फौरन क्या एक्शन लिए गए। और जवाब ये है कि एक्शन तुरंत लिया गया। दिल्ली फायर सर्विस ने आग बुझाने के लिए 15 से 20 गाड़ियां मौके पर भेजी। घायलों को लोकनायक जैसे सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया गया और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच के लिए पूरे इलाके को घेर लिया। और आप इस घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश की टॉप लीडरशिप भी फौरन हरकत में आई। गृह मंत्री अमित शाह खुद घटना की जगह पर गए और घायलों से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया। मतलब साफ है, इसे सिर्फ एक लोकल घटना की तरह नहीं देखा जा रहा है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इन्वेस्टिगेशन। इसके पीछे कौन था, मकसद क्या था? देखते हैं कि जांच एजेंसियों को अब तक क्या पता चला है। अब ये केस जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के पास है। और एनआईए का पिक्चर में आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी है। उनका शामिल होना ये दिखाता है कि इसे एक मामूली हादसा नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला माना जा रहा है। तो देखिए, जब भी कोई बड़ी जांच शुरू होती है ना, तो 2 हिस्से होते हैं। एक वो जो हमें पक्के तौर पर पता है, और दूसरा वो जिसकी जांच अभी चल रही है। तो जो पक्का है वो है धमाके का टाइम और लोकेशन, कितने लोगों की जान गई। ये भी तय है कि एनआईए और दिल्ली पुलिस जांच कर रही हैं। पर जो बड़े सवाल हैं कि धमाका आखिर हुआ कैसे, क्या ये बम था, सिलेंडर था या कुछ और, इसके पीछे कौन है, और सबसे जरूरी, क्या ये एक सोचा समझा हमला था, इन सब के जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं। और इस केस की सीरियसनेस को आप एक और बात से समझिए। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और एक्सप्लोजिव्स एक्ट के तहत हुई है। ये बहुत सख्त कानून है और इनका इस्तेमाल आतंकवाद और देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में ही होता है। तो हमने घटना को समझ लिया, नुकसान को देख लिया और जांच कहां तक पहुंची है ये भी जान लिया। पर अब एक बड़ा सवाल, लाल किला ही क्यों? इस जगह को चुनने का मतलब क्या है? हाँ, यही वो सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। दिल्ली इतनी बड़ी है, हजारों जगहें हैं, तो फिर इसी लोकेशन पर हमला इतना मायने क्यों रखता है? इसका सांकेतिक मतलब क्या है? देखिए, इसका जवाब सीधा सा है। लाल किला वो सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, वो भारत की आत्मा का प्रतीक है।
हमारी आज़ादी का, हमारी संप्रभुता का। हर साल यहीं से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का एक जीता जागता सेंटर है। और इसीलिए जब ऐसी किसी जगह पर हमला होता है तो उसका असर सिर्फ उस धमाके तक नहीं रहता, नहीं, उसका असर बहुत गहरा होता है। ये लोगों के भरोसे को हिला देता है, ये देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है और अफवाहों और गलत जानकारी के लिए जमीन तैयार करता है। ये सीधे सीधे देश के मनोबल पर चोट करता है। और यहीं पे आकर हम एक बहुत गहरे सवाल पर रुकते हैं। जब किसी देश के प्रतीकों पर, उसकी पहचान पर हमला होता है तो वहाँ के लोगों के विश्वास पर, उनके भरोसे पर इसका लंबे समय तक क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, ये हमारे भविष्य का और एक देश के तौर पर हमारी हिम्मत का सवाल है।